पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में 13 ईयर्स का एजुकेशन मैंडेटरी है। स्टूडेंट कोलीग एक प्रिपरेटरी प्रोग्राम है अलग से जो जर्मनी में होता है। तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में स्टूडेंट को सर्टेन ट्यूशन फी पे करके जाना होता है 8 to 9,000 और 12,000 यूरोस, क्योंकि यहाँ पर जर्मनी में वो स्टूडेंट्स जिनका 12 ईयर्स का एजुकेशन है, जो किसी भी तरह के स्टूडेंट कोलीग प्रोग्राम के लिए नहीं जाना चाहते, 1 ईयर यहाँ पे कंप्लीट नहीं करना चाहते, जिन्होंने जेईई मेंस और एडवांस नहीं दिया, उनके लिए वहाँ पर वो लोग क्या करते हैं, 6 मंथ का फाउंडेशन प्रोग्राम चलाते हैं। अब बात आ जाती है एक और मैंडेटरी डॉक्यूमेंट की, जिसको हम बोलते हैं एपीएस। ठीक है, अब एपीएस है क्या? अगर हम एपीएस की बात करते हैं तो एपीएस आपका नवंबर 2022 से इंडिया के लिए मैंडेटरी हो गया। एपीएस आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ही है एक तरह से। पहले तो क्या था कि जैसे स्टूडेंट ने अपना बैचलर्स किया, बैचलर्स के बाद वो मास्टर्स में जा रहा है, तो उसको नॉर्मली एसडीएम अपोस्टाइल कराना पड़ता था डॉक्यूमेंट पे। एचआरडी की नीड नहीं होती, जैसे इटली में एचआरडी की नीड होती है, जर्मनी में एचआरडी की नीड नहीं थी। एसडीएम अपोस्टाइल कराता था और वीज़ा के लिए फ़ाइल कर देते थे। उस सिनेरियो में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि स्टूडेंट की जो यूनिवर्सिटी है जहाँ से उसने बैचलर्स किया है, उसका एक्रीडिएशन का कुछ भी वेरीफाई नहीं हो पाता था कि वो यूनिवर्सिटी आपकी एक्रीडिएटेड है, तो किस बॉडी से एक्रीडिएटेड है, कैसी यूनिवर्सिटी है, करॉस्पॉन्डेंस है, क्या है। तो वहाँ से आपका क्या होता था, ऑब्वियसली यूनिवर्सिटीज़ में जब स्टूडेंट जाते हैं तो किस टाइप का स्टूडेंट जा रहा है, क्या है, उनका रिजल्ट क्या उस हिसाब से आ रहा है, तो वो कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी की रेटिंग में एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है। तो यूनिवर्सिटी ने क्या किया, जर्मन एम्बेसी ने एपीएस मैंडेटरी कर दिया। नवंबर 2022 से पहले वो जो एपीएस था सिर्फ चाइना और वियतनाम के लिए कंपलसरी था। जितने भी स्टूडेंट्स चाइना और वियतनाम से जाते थे उनको एपीएस मैंडेटरी था। लेकिन नवंबर 22 से 1 नवंबर 22 से इंडिया के स्टूडेंट्स के लिए भी एपीएस सर्टिफिकेट मैंडेटरी है। जितने भी स्टूडेंट्स ने अपनी इंडिया से एजुकेशन की है और वो जर्मनी में फर्दर स्टडीज़ के लिए जाना चाहते हैं, बीट एनी प्रोग्राम, बैचलर्स और मास्टर्स, उनको एपीएस सर्टिफिकेट मैंडेटरी है। एपीएस में क्या करना होता है, एपीएस में आपकी जितनी भी प्रीवियस एजुकेशन है, जैसे 10th, 12th, ग्रेजुएशन की ट्रांसक्रिप्ट, डिग्री, ये सब आपको वहाँ अपलोड करना होता है एपीएस के पोर्टल पे। जर्मनी में एपीएस का एक डिपार्टमेंट यहाँ इंडिया में सेटअप किया जिसका नाम है एपीएस इंडिया। वहाँ पर हम ऑनलाइन एप्लीकेशन करते हैं एपीएस के पोर्टल पे, सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं, पासपोर्ट हो गया, आधार हो गया, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट हो गया, अगर आपके पास जर्मन प्रोफिशिएंसी है तो वो भी अपलोड होता है। 18,000 का उसका अमाउंट है जो स्टूडेंट पे करता है। उसके बाद एपीएस उनको इवेल्युएट करता है, यूनिवर्सिटी से वेरीफाई करता है। वेरिफिकेशन के बाद एपीएस सर्टिफिकेट आपको ग्रांट हो जाता है। वीज़ा जब हम स्लॉट बुक करते हैं तो वहाँ पर एपीएस सर्टिफिकेट का नंबर डालना मैंडेटरी है। इन शॉर्ट, अगर एपीएस नहीं है तो आप जर्मनी में वीज़ा फाइल ही नहीं कर सकते। ठीक है, अब इसका एक वे आउट भी है कि जर्मनी स्टूडेंट पढ़ सकता है, बिना एपीएस के भी पढ़ सकता है, लेकिन उसका क्या है वो मैं आपको बताऊंगा अभी। ठीक है, तो सबसे पहली बात, जर्मन बेस्ड यूनिवर्सिटीज़ के लिए अगर स्टूडेंट जर्मनी में एडमिशन लेना चाहता है तो एपीएस इज़ वन ऑफ दी मैंडेटरी डॉक्यूमेंट। अब पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ ने भी क्या किया, इसका एडवांटेज लिया। उन्होंने कहा कि भाई जब एपीएस डॉक्यूमेंट वेरीफाई करके दे ही रहा है तो व्हाई नॉट वी ऑल्सो कंप्लाई विद दिस एपीएस। तो उन्होंने कहा कि भाई जो स्टूडेंट हैं वो एप्लीकेशन के लिए भी अपना एपीएस सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे यहाँ पर। तो जर्मनी में आपका एप्लीकेशन पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में जो होती हैं वो आपका ऑलमोस्ट मोर देन 90%, 80% यूनिवर्सिटीज़ में एक पोर्टल होता है जिसको हम बोलते हैं यूनी असिस्ट। यूनी असिस्ट के थ्रू एप्लीकेशन होती है और यूनी असिस्ट में एपीएस मैंडेटरी है। आप यूनी असिस्ट से जब अप्लाई करते हैं तो आपको एपीएस रिक्वायर्ड रहता है। अब यूनी असिस्ट क्या करता है, यूनी असिस्ट आपका ग्रेड कैलकुलेट करके देता है एज पर दी जर्मन ग्रेडिंग सिस्टम। तो मैंने क्या किया, जैसे मान लो मुझे टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिक में जाना है, ड्रैगनड्रॉफ यूनिवर्सिटी में जाना है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि एपीएस पोर्टल पे जा करके उस यूनिवर्सिटी के लिए अपना एप्लीकेशन सबमिट करूँगा। एपीएस दोनों तरीके से डॉक्यूमेंट लेता है, ऑनलाइन भी लेता है और ऑफलाइन भी लेता है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ के लिए वो ऑनलाइन एक्सेप्ट करता है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ के लिए ऑफलाइन।
तो ऑफलाइन में क्या है, अप्लाई करने के बाद वो डॉक्यूमेंट्स हमें कोरियर करने पड़ते हैं जर्मनी में। ऑनलाइन के लिए हमने ऑनलाइन अप्लाई कर दिया। अब एपीएस क्या करेगा, हमारे ग्रेडिंग को कैलकुलेट करेगा। जिस यूनिवर्सिटी के लिए हमने अप्लाई किया है उस यूनिवर्सिटी के लिए हमारे मिनिमम एलिजिबिलिटी को वहाँ पर चेक करके वो आपका मेंशन कर देगा कि यू सक्सेसफुली सिक्योर्ड दिस मच ऑफ ग्रेड ऑन अ स्केल ऑफ 4 एंड यू कैन सक्सेसफुली और यू आर एलिजिबल फॉर दैट पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी। हम उस यूनिवर्सिटी में अब अप्लाई कर सकते हैं। तो एपीएस क्या करेगा, एक आपका फॉर्म जनरेट करता है जिसको हम बोलते हैं वीपीडी फॉर्म। क्या बोलते हैं? वीपीडी फॉर्म। उस वीपीडी में बस ये मेंशन होता है कि आपने इतने साल का अपना बैचलर्स किया हुआ है, उसमें इतने परसेंटेज है, आपका आइल्स में स्कोर इतना है। आइल्स कई बार उसमें नहीं भी मेंशन होता है, डिपेंडिंग ऑन दी सिनेरियो आपका जो ओवरऑल ग्रेड है वो इतना है और आप इस यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल हैं। अब ये जो वीपीडी है इसका मतलब भी ये नहीं है कि आपने एडमिशन सिक्योर कर लिया। वीपीडी एपीएस ने यूनी असिस्ट ने आपको जनरेट करके दे दिया, उसने ये बता दिया आप इस यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल है, वो ऑटोमेटिकली हमारा यूनी असिस्ट वीपीडी फॉरवर्ड कर देता है यूनिवर्सिटी में। अब यूनिवर्सिटी उसको चेक करती है और अपने अलग से जो उसके और एक्सटर्नल क्राइटेरियाज है कि आपका इतना, आपके पास जीआरई का स्कोर होना चाहिए, आपके पास मिनिमम इतने, उसके वो अपनी थ्रेशोल्ड लिस्ट निकालते हैं कि उनके पास इतने परसेंटेज तक के स्टूडेंट्स आए हुए हैं। सीट्स लिमिटेड होती है। अब मान लो सीट्स 80 हैं, उसके लिए उनके पास एप्लीकेशन आए 1000। उन 1000 एप्लीकेशंस में भी जो परसेंटेज जिन्होंने हाईएस्ट परसेंटेज सिक्योर करे होंगे यूनिवर्सिटी उसी को ऑफर देगी। तो वीपीडी आने का मतलब भी ये नहीं है कि आपने एडमिशन सिक्योर कर लिया पब्लिक यूनिवर्सिटी में। वीपीडी जनरली वो बस ग्रेड कैलकुलेट करता है। तो उन्होंने भी क्या किया, एपीएस मैंडेटरी कर दिया। बिना एपीएस के वो यूजुअली वीपीडी आपका कैलकुलेट करके नहीं देते। अब नेक्स्ट चीज़ आती है कि ऐसा क्या तरीका है कि स्टूडेंट जर्मनी पढ़ने जा सकता है विदाउट एपीएस। तो वहाँ पर कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो कि अदर कंट्रीज़ की यूनिवर्सिटी के एफिलेटेड प्रोग्राम रन करती हैं, जैसे बर्लिन स्कूल ऑफ बिजनेस एंड इनोवेशन। बर्लिन स्कूल ऑफ बिजनेस एंड इनोवेशन में अपने पास कुछ प्रोग्राम है जो कि सीयूसी यूनिवर्सिटी, कॉनकॉर्ड यूनिवर्सिटी है आपका, यूनिवर्सिटी ऑफ क्रिएटिव आर्ट्स है, उससे एफिलेटेड प्रोग्राम्स हैं। तो वो जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो जर्मनी की नहीं है, तो उनके ऊपर एपीएस कंप्लाई नहीं होता। ठीक है, उनका एक कैंपस है जर्मनी में, तो स्टूडेंट उन यूनिवर्सिटीज़ में अपना एडमिशन सिक्योर करके बिना एपीएस के भी फर्दर स्टडीज़ के लिए जर्मनी जा सकता है। एपीएस की रिक्वायरमेंट सिर्फ उन यूनिवर्सिटीज़ के लिए है जो जर्मन बेस्ड है। तो यहाँ पर स्टूडेंट बैचलर्स के लिए भी जा सकता है, मास्टर्स के लिए भी जा सकता है, लेकिन उसको जो डिग्री मिलेगी वो उन यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड मिलेगी जो नॉन जर्मन यूनिवर्सिटीज़ हैं। इनटेक 2 इनटेक्स होते हैं। सबसे पहला जो इनटेक है वो है आपका समर इनटेक। यहाँ पे आपका मार्च से अप्रैल के बीच में कोर्स स्टार्ट होता है। दूसरा इनटेक है विंटर इनटेक, जिसमें अक्टूबर से कोर्स स्टार्ट होता है। मेजर इनटेक है वो अक्टूबर इनटेक है। अक्टूबर इनटेक के लिए जो आपकी एप्लीकेशंस स्टार्ट हो जाती हैं वो जनवरी और फेब से स्टार्ट हो जाती हैं। वहीं आपका जो समर इनटेक है, समर इनटेक के लिए जो एप्लीकेशन स्टार्ट होती हैं वो आपकी जुलाई ऑनवर्ड से स्टार्ट हो जाती हैं। यहाँ पर लास्ट ईयर होता है। हाँ, लास्ट ईयर जुलाई, जैसे कमिंग मार्च अप्रैल में इनटेक स्टार्ट होना है तो लास्ट ईयर जुलाई ऑनवर्ड्स, जुलाई अगस्त से आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगे। एप्लीकेशन की अगर हम डेडलाइन की बात करते हैं तो लगभग 1 मंथ और 1.5 मंथ के लिए जनरली एप्लीकेशंस ओपन रहती हैं। तो उसमें होता क्या है कि जो यूनिवर्सिटी आपकी लेट से अगस्त में ओपन हुई है तो वो सितंबर में डेडलाइन आ जाएगी उसकी। तो डिपेंडिंग ऑन दी फैक्ट यूजुअली आपका दिसंबर तक आपके पास ऑप्शन रहता है। जैसे जैसे टाइम निकल जाता है ऑप्शंस कम होते जाते हैं। तो दिसंबर तक अपने पास ऑप्शन रहता है कि भाई दिसंबर में अपन अप्लाई करते हैं तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ में जनवरी तक अपना ऑफ़र आ जाता है। उसके बाद फिर हम ब्लॉक अकाउंट ओपन करते हैं। ब्लॉक अकाउंट ओपन करने के बाद में फिर वीज़ा फाइल करते हैं। यूजुअली वीज़ा जो इवैल्यूएशन टाइम है वो 1 मंथ से 2 मंथ्स तक का टाइम है। 1 to 2 मंथ्स में वीज़ा इवैल्यूएट हो जाता है उसका। तो अगर हम मान लो समर इनटेक के लिए अगर हम जनवरी लास्ट ऑफ फेब में भी वीज़ा फाइल करते हैं तो हम मार्च और अप्रैल में ईजिली जर्मनी जा सकते हैं पढ़ने के लिए।